दार्शनिकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है धर्मास्तिकाय द्रव्य और अधर्मास्तिकाय द्रव्य। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि लोक किसे कहते हैं, लोक का शेप कैसा है, लोक का मैथ्स हमने समझा था, किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका एरिया और वॉल्यूम किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हमने पिछले वीडियो में सब कुछ वॉक थ्रू करवाया था मैंने। प्लस लोक का जो शेप है, जो एरिया है, उसके अंदर हमारे 6 द्रव्य पाए जाते हैं। धर्मास्तिकाय द्रव्य, अधर्मास्तिकाय द्रव्य, आकाशास्तिकाय द्रव्य, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय द्रव्य। ये हमने पढ़ा था कि 6 द्रव्य जो है वो लोक वाले एरिया में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। सिर्फ एक आकाश द्रव्य है जो लोक और अलोक में दोनों में मौजूद है, और उसी की वजह से आकाश द्रव्य का विभाजन कर दिया जाता है लोकाकाश और अलोकाकाश में। तो आज जो प्रथम 2 द्रव्य है, धर्मास्तिकाय द्रव्य और अधर्मास्तिकाय द्रव्य, वो हम आज इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी धर्मास्तिकाय द्रव्य क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है? तो धर्मास्तिकाय द्रव्य का डेफिनेशन, धर्मास्तिकाय द्रव्य वह द्रव्य है जो सभी को गति में सहायता देता है, जो सभी को गति में सहायता देता है। इट इज अ मीडियम ऑफ मोशन। वो सभी को गति में सहायता देता है, उसको बोलते हैं धर्मास्तिकाय द्रव्य। आस्तिकाय द्रव्य वह द्रव्य है जो सभी को गति प्रोवाइड करता है, चलने, हलन चलन में हेल्प करने वाला जो द्रव्य है उसको बोलते हैं धर्मास्तिकाय द्रव्य। अब जब हम बोलते हैं धर्मास्तिकाय द्रव्य हलन चलन में हेल्प करने वाला है, मूवमेंट में हेल्प करेगा, वो है धर्मास्तिकाय द्रव्य। अब पूछा जाता है किसकी हेल्प करेगा? ये एक्चुअली कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि धर्मास्तिकाय द्रव्य सभी की हेल्प करता है, जीव हो चाहे पुद्गल हो, सभी के हलन चलन का जो आधार बनता है वह है धर्मास्तिकाय द्रव्य। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है, जैसे मछली जो है वो पानी के आधार से तैरती है, राइट? उसको पानी का आधार है तैरने में, मूवमेंट करने में पानी का आधार है। उसी तरीके से जीव और पुद्गल दोनों के ही हलन चलन का जो आधार है वह है धर्मास्तिकाय द्रव्य। के साथ एक और चीज समझने का प्रयत्न कीजिए कि कोई भी चीज या कोई भी घटना जब घटित होती है तो उसके 2 कारण होते हैं। अगर कोई भी इवेंट हुआ है तो उसके 2 कारण बताए गए हैं। एक तो उपादान कारण बोला जाता है, दूसरा निमित्त कारण। उपादान तो सब्जेक्ट हो गया, मतलब उसके बिना तो हो ही नहीं सकता वो, मतलब वो इवेंट या वो जो इंसिडेंट है वो हो ही नहीं सकता, वो घटित ही नहीं होगा वो इंसिडेंट अगर उपादान कारण नहीं है। तो उपादान कारण मेन कारण है और निमित्त कारण उसके हेल्पर्स है, मतलब उन हेल्पर्स के बिना भी काम नहीं हो सकता। ये भी समझने लायक बात है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है? जैसे हमें रोटी है, ठीक है ना, अभी रोटी को देख के क्या बोला जाएगा कि भाई किससे बनी है? वो गेहूं से बनी है, आटे से बनी है। तो उपादान कारण कौन हुआ? रोटी को बन रही है या रोटी है, उसका उपादान कारण वो प्रेजेंस है, रोटी का प्रेजेंस है। क्यों है? क्योंकि गेहूं या आटे का प्रेजेंस है, राइट? तो उपादान कारण तो गेहूं और आटा बन गया, लेकिन क्या गेहूं और आटे से वो रोटी बन सकती है क्या? सिर्फ गेहूं और आटा है आपके पास, उसके साथ रोटी बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि इसके जो निमित्त कारण है उनका भी होना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना उपादान कारण का होना। तो निमित्त कारण कैसे? चकला चाहिए, बेलन चाहिए, तवा चाहिए, वी नीड गैस वगैरह सब कुछ चाहिए। उसके बिना तो बेलन चकले के बिना तो रोटी बन ही नहीं सकती है। यही क्वेश्चन आता है कि जब भी हम कोई भी इवेंट या कोई भी इंसिडेंट घटित हो रहा है तो उसके पीछे 2 कारण होते हैं। उपादान कारण तो सब्जेक्ट कारण होता है, मतलब सब्जेक्ट ही है, उसके बिना तो वो इंसिडेंट ही घटित नहीं होगा। लेकिन उसके निमित्त कारणों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑल्सो प्लेइंग एन इक्वल रोल देयर, ठीक है? उसी तरीके से हमको ये द्रव्य भी समझना है। जीव और पुद्गल की गति का मेन कारण, उपादान कारण तो वे स्वयं ही हैं। गति, जीव की और पुद्गल की गति का मेन कारण तो वो स्वयं ही है, उपादान कारण वह स्वयं ही है। उनकी इच्छा के बिना तो मूवमेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो इच्छा करे कि उनको मूवमेंट करना है, उपादान कारण है, उनको मूवमेंट करना है, मूवमेंट करने के लिए धर्मास्तिकाय द्रव्य वहां पे प्रेजेंट होता है ऑल द टाइम।
सब जगह सब टाइम पे धर्मास्ते का द्रव्य प्रेजेंट होगा, जिसको जो जीव और पुद्गल को मदद करेगा एज ए निमित्त कारण की तरह मदद करेगा उनका मूवमेंट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। अभी हम सोचेंगे क्यों चाहिए हमको मीडियम ऑफ मोशन और मीडियम ऑफ रेस्ट क्यों चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बिकॉज यही एग्जाम्पल से आप समझिए, जितना इंपॉर्टेंट उपादान कारण है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे निमित्त कारण होते हैं। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय द्रव्य जो है हमारे निमित्त कारण बनते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो ये हो गया धर्मास्तिकाय द्रव्य। अब अधर्मास्तिकाय द्रव्य क्या होता है? अधर्मास्तिकाय द्रव्य जीव और पुद्गल दोनों की ही स्थिति में अनन्य सहायक जो बनता है वह है अधर्मास्तिकाय द्रव्य। धर्मास्तिकाय द्रव्य हमने समझा, धर्मास्तिकाय द्रव्य जीव और पुद्गल को गति प्रोवाइड करता है। उसी तरह से अधर्मास्तिकाय द्रव्य जीव और पुद्गल को स्थिति प्रोवाइड करता है, मीडियम ऑफ रेस्ट हुआ, मीडियम ऑफ रेस्ट एंड मीडियम ऑफ मोशन। धर्मास्तिकाय मीडियम ऑफ मोशन एंड अधर्मास्तिकाय मीडियम ऑफ रेस्ट। जीव और पुद्गल दोनों को स्थिति मतलब रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए, स्थिति प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो ठहर जाए, वो रुक जाए, उनको रुकने के लिए हमको एक सहायक और लगता है, वो है अधर्मास्तिकाय द्रव्य। जैसे अगर कोई बहुत थका हुआ इंसान धूप के अंदर चलते जा रहा है, अब उसको रेस्ट करना है, आसपास देखिएगा कहीं पेड़ नहीं है तो वो रेस्ट ही नहीं करेगा, वो सोचेगा चलो आगे चलते हैं देखते हैं। जैसे ही पेड़ आएगा तो उसको लगेगा चलो अभी बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका स्थिति कौन कर रहा है? वह खुद ही कर रहा है, लेकिन उसको स्थिति में निमित्त कौन बन रहा है? पेड़ बन रहा है। तो जैसे थके हुए पथिक को छाया का दृष्टांत है रुकने के लिए, उसी तरीके से जीव और पुद्गल दोनों के रुकने का जो आधार बनता है वह है अधर्मास्तिकाय द्रव्य। तो धर्मास्तिकाय द्रव्य का एग्जाम्पल समझ में आ गया। वैसे ही अधर्मास्तिकाय द्रव्य, और ये दोनों क्या रिलेटिव है, एक के बिना दूसरा नहीं होगा, दूसरे के बिना पहला नहीं होगा। तो ये दोनों, अगर गति है तो स्थिति भी चाहिए और स्थिति है तो गति भी चाहिए, तो दोनों रिलेटिव टर्म्स है, और रिलेटिव होने के कारण ही इसको मैंने टॉपिक को साथ में लिया है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय द्रव्य। और इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है, तो उसका जो स्वरूप है उसका स्वरूप को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत क्लियर होना चाहिए, धर्मास्तिकाय द्रव्य सभी जीव और पुद्गल को गति प्रोवाइड करता है, अधर्मास्तिकाय द्रव्य सभी जीव और पुद्गल को स्थिति प्रोवाइड करता है, गति प्रोवाइड करता है, स्थिति प्रोवाइड करता है। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें स्टेटमेंट आता है, जो जब भी हम डिटेल में किसी बुक के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट आता है। अगर सपोज किसी को नहीं पता हो तो प्लीज ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्मास्तिकाय द्रव्य और अधर्मास्तिकाय द्रव्य सभी जीव और पुद्गल को उदासीन भाव से अनन्य सहयोगी बनते हैं गति और स्थिति देने के लिए। उदासीन भाव से अनन्य सहयोगी, ये वर्ड, ये स्टेटमेंट आता है। उदासीन भाव से अनन्य सहयोगी का क्या मतलब हुआ? उदासीन भाव से इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हेल्प तो करते हैं, लेकिन ये किसी को प्रेरणा नहीं देते, किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे कि नहीं तुमको गति करनी चाहिए या तुमको स्थिति लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। जीव और पुद्गल अपने ही डिसीजन से मूवमेंट लेते हैं। अगर उनको मूवमेंट चाहिए, उनको गति चाहिए, तो डेफिनेटली धर्मास्तिकाय द्रव्य आपको हेल्प करेगा। अगर किसी जीव और पुद्गल को स्थिति चाहिए, मतलब उसको रुकना है, अगर रुकना है तो अधर्मास्तिकाय डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये दोनों ही द्रव्य जीव और पुद्गल को किसी भी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं देते हैं। मतलब ये प्रेजेंट तो है, लेकिन प्रेजेंट हमें हेल्प तभी करेंगे जब हम एक्चुअली चाहेंगे। तो उपादान कारण जब वर्क करेगा तभी ये निमित्त बनकर आ जाएंगे। तो इसलिए बोला गया ये उदासीन भाव से अनन्य सहयोगी होते हैं। एवरी टाइम दे आर अवेलेबल। कब? जब अपन ने डिसाइड किया हमको मूवमेंट लेना है तो धर्मास्तिकाय द्रव्य आ जाएगा। जब हमने डिसाइड किया हमको रुकना है, हमको बैठना है, हमको ठहरना है, तो अधर्मास्तिकाय द्रव्य हेल्प करेगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये स्टेटमेंट बहुत सारी बुक्स में दिखाई पढ़ने में आती है। उदासीन भाव से अनन्य सहयोगी, इसका मतलब यही है कि वह दोनों हेल्प तो करते हैं, लेकिन वह दोनों ही द्रव्य किसी भी जीव और पुद्गल को कोई प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं देते। दे आर हेल्पिंग, बट ये कोई मोटिवेशन नहीं देते किसी जीव और पुद्गल को मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्य की डेफिनेशन समझ में आ गई। निमित्त कारण से ये दोनों हेल्प करते हैं और उदासीन भाव से अनन्य सहयोगी बनते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उदासीन भाव से अनन्य सहयोगी बनते हैं और निमित्त और उपादान कारण हमें समझ में आ गया।
अभी इनका स्वरूप थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्वरूप समझते हैं। तो हमारे पास 5 तरीके से इनके बताया गया, लक्षण बताया गया, स्वरूप बताया गया। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और गुण से। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और गुण से। 25 बोल भी जब करते हैं, उसका 20वां बोल के अंदर ऐसे ही बताया गया है कि धर्मास्तिकाय द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से। तो हम धर्मास्तिकाय पढ़ते हैं। धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक है, अखंड है, स्वतंत्र है, वस्तुनिष्ठ है। एक है, अखंड है, सिंगल एंटिटी है। जैसे आकाशास्तिकाय का बताता है एक है, अखंड है, वैसे ही धर्मास्तिकाय भी एक है, अखंड है, सिंगल एंटिटी है, कोई डिविजन नहीं होगा। तो एक और अखंड द्रव्य है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट द्रव्य है। और वस्तुनिष्ठ है, मतलब रियल है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, रियल है, कोई ऐसे इमेजिनरी नहीं है, इट्स अ रियल थिंग। क्षेत्र से, क्षेत्र से लोकालोक प्रमाण, लोकालोक, सॉरी ये थोड़ा सा, ये संपूर्ण लोक प्रमाण होना चाहिए, नॉट लोका। लोकालोक का मतलब होता है लोक और अलोक दोनों के अंदर है, आई एम सो सॉरी। ये है संपूर्ण लोक प्रमाण। ये संपूर्ण लोक प्रमाण है, पूरे लोक में व्याप्त है, तो इसे बोलेंगे संपूर्ण लोक प्रमाण, पूरे लोक में ये है। तो क्षेत्र से, काल से, न अनादि और अनंत, न आदि है न अंत है, इट्स अनादि और अनंत है। भाव से अमूर्त है, अजीव है, अभौतिक है। अमूर्त है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई मूर्त नहीं है, और विजिबल भी नहीं है टू आवर नेकेड आइज, मतलब इंद्रियों का विषय भी नहीं बन सकते। अजीव है, कोई चेतना भाव नहीं है, इसलिए अजीव द्रव्य है। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, जीव अजीव द्रव्य बताया था। तो अजीव द्रव्य में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का उल्लेख आया था। अमूर्त है, अजीव है, अभौतिक है। अभौतिक मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब हम देख नहीं सकते, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, इट इज देयर बट फिजिकली इट्स नॉट विजिबल, तो अभौतिक हो गया, भौतिक नहीं रह गया, तो अभौतिक द्रव्य है। तो भाव से हो गया। गुण से, गुण तो बहुत ही सिंपल है, क्या गुण है, वह सभी को, जीव और पुद्गल सभी को गति प्रोवाइड करता है, वही उसका गुण है। तो गति सहायो धर्मः, शॉर्ट में लिखा मैंने, गति सहायो धर्मः। द्रव्य से एक है, अखंड है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और वस्तुनिष्ठ है। क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण, पूरे लोक में मौजूद है। काल से अनादि अनंत है। भाव से अमूर्त है, अजीव है। अमूर्त है, दिखाई नहीं देगा, कोई रंग रूप कुछ नहीं है। अजीव है और अभौतिक है। अभौतिक है मतलब कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी। गुण, गुण से गति सहायो धर्म, सभी जीव और पुद्गल को गति प्रोवाइड करता है। ये स्वरूप हो गया धर्मास्तिकाय द्रव्य का। अधर्मास्तिकाय द्रव्य एग्जैक्टली सेम है, धर्मास्तिकाय द्रव्य से ही सेम मिलता जुलता है, बस गुण के अंदर उसका स्थिति सहायो अधर्मः, स्थिति में हेल्प करता है, इसलिए स्थिति सहायो अधर्मः। ठीक है, तो द्रव्य से वापस वही है, क्षेत्र से, काल से, भाव से, ये सारे चारों के चारों धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के लिए कॉमन है। गुण से ये स्थिति सहायो अधर्मः, ये है। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्वरूप। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, अभी हम इसका थोड़ा एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं कि हम क्यों माने इसका एग्जिस्टेंस, राइट। क्योंकि वैसे देखा जाए तो जैन दर्शन के अलावा और किसी दर्शन में इन दोनों द्रव्यों का कहीं उल्लेख या बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं देखा गया है। इनफैक्ट उनका प्रेजेंस ही नहीं बताया गया है। ये सिर्फ जैन दर्शन है जहाँ पर मीडियम ऑफ मोशन और मीडियम ऑफ रेस्ट, ये दोनों जो द्रव्य है धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय द्रव्य का उल्लेख किया गया है। तो अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी न्यूटन के टाइम पर ये आया था कि न्यूटन ने डिस्कवर किया है कि एक मीडियम ऑफ रेस्ट इथर के नाम पर बताया, इथर। तो वो क्या करता था, प्रकाश तरंगों को प्रसारण करने में वो हेल्प करता था, तो इसलिए उसको बताया गया था कि इथर जो है वो मीडियम ऑफ मोशन है। लेकिन इथर जो बताया गया था वो भौतिक बताया गया था, एज अ फिजिकल सब्सटेंस बताया गया था जिसको देख भी सकते थे, उसको मीडियम ऑफ मोशन बताया गया न्यूटन के टाइम पे। उसके बाद में फिर फर्दर आफ्टर फ्यू इयर्स देयर वर मोर स्टडीज, बहुत सारी स्टडीज आई थी। माइकलसन एंड मॉर्ले जो है, इन दोनों जो वैज्ञानिक हैं, इन दोनों के वैज्ञानिक का एक रिसर्च आया था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि उन्होंने इथर जो है, इथर एक्चुअली लाइट की
स्पीड को कोई इम्पैक्ट नहीं करता, प्रकाश के वेग को कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं करता, ये प्रूव हुआ था। जो इथर न्यूटन ने बताया था कि मीडियम ऑफ मोशन हो सकता है, तो मीडियम ऑफ मोशन है तो वो लाइट को भी मोशन देगा। लेकिन माइकलसन एंड मॉर्ले की जो थ्योरी थी उसमें ये स्टैब्लिश हो गया था कि नहीं, ये जो न्यूटन ने इथर बताया है मीडियम ऑफ रेस्ट, मीडियम ऑफ मोशन, वो नहीं एक्चुअली मीडियम ऑफ मोशन है। और न्यूटन ने जो बताया था वो भौतिक बताया था, फिजिकल बताया था, हमारे जैन धर्म में अभौतिक बताया है। माइकलसन एंड मॉर्ले के बाद में, मॉर्ले के स्टडीज के बाद में ये पता चल गया था कि नहीं, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज नो ईथर विच न्यूटन एस्टैब्लिश्ड अर्लियर। लेकिन आइंस्टाइन की जब आपेक्षिकता का सिद्धांत आया था, लॉ ऑफ रिलेटिविटी आया था, तब ये बोला गया था कि ऑल्दो वो जो भौतिक द्रव्य बताया है आइंस्टाइन ने, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी वजह से अभौतिक कोई द्रव्य अगर प्रेजेंट है या अभौतिक कोई इथर है जो प्रेजेंट है, तो उसका प्रेजेंस हम उसको अस्वीकार भी नहीं कर सकते। ऑल्दो डिस्कवर्ड नहीं है, लेकिन भौतिक कुछ भी नहीं होगा ऐसा बोला नहीं जा सकता। तो बस इतना सा स्टडीज किया गया था। बट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इसको स्वीकारना? हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे लिए तो सिंपल से लॉजिक है, केवल ज्ञानियों ने अपने केवल ज्ञान में देखकर बताया है कि धर्मास्तिका द्रव्य है, और धर्मास्तिका द्रव्य हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं ये भी बताया गया है। क्योंकि केवल ज्ञानियों ने बताया, तो हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था को देखते हुए हम उसे अस्वीकार तो नहीं करेंगे, अन्यथा हमको दोष लग जाएगा, वो तो है ही। प्लस एक और चीज बताई जाती है कि लोक अलोक के अंदर जो डिफरेंशिएट करने का है वह यही है कि अलोक में जीव और पुद्गल क्यों नहीं है, यही बताया गया है। क्योंकि अलोक में धर्मास्तिक और अधर्मास्तिक द्रव्य ही नहीं है, तो जीव और पुद्गल को स्थिति और गति कैसे कोई प्रोवाइड करेगा? क्योंकि वहां पे स्थिति और गति प्रोवाइड करने के लिए कोई धर्मास्तिक अधर्मास्तिक द्रव्य नहीं है, इसीलिए जीव और पुद्गलास्तिक द्रव्य भी वहां पर नहीं है। तो ये एक स्टेटमेंट या ये एक तर्क मिलता है कि क्यों हम माने कि धर्मास्तिकाय द्रव्य और अधर्मास्तिकाय द्रव्य है। एनीवेज ये बहुत सारा बेसिकली बहुत सारा डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है, बट ठीक है, हम इसको इतना डिटेल में या डीप में नहीं जाएंगे, बस यही अंडरस्टैंड करेंगे कि धर्मास्तिकाय द्रव्य क्या है। उसका डेफिनेशन पढ़ लिया हमने, उसका स्वरूप पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट है। 25 बोल के अंदर भी जो 20वां बोल है उसमें भी सेम बताया गया है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और गुण से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमको समझना। आई थिंक अभी तक सबको इतना तो समझ में आ ही गया है। अभी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज, जब भी हम द्रव्यों की बात करते हैं तो पांच द्रव्यों को अस्तिकाय बताया गया है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। 5 द्रव्यों को जो है वो अस्तिकाय बताया गया है। सिर्फ एक काल द्रव्य है जिसको अस्तिकाय नहीं बताया गया है। तो हम थोड़ा सा ये टच बेस करेंगे ये पॉइंट अस्तिकाय का। अस्तिकाय किसे कहते हैं? अस्थि का मतलब होता है स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट मतलब स्पेस का एक हिस्सा, स्पेशल पॉइंट बोलते हैं, छोटा सा पॉइंट या यूनिट जिससे एक ग्रुप बनाया जाए तो अस्तिकाय बनता है। ठीक है, अस्तिकाय का बेसिक मैंने लिटरल मीनिंग आपको बताया अस्तिकाय। इस लिटरल मीनिंग से हम इधर जाते हैं। अभी अस्तिकाय मैं बोल रही हूँ कि स्पेशल यूनिट्स का एक ग्रुप है अस्तिकाय। स्पेशल यूनिट्स का एक ग्रुप अगर अस्तिकाय है तो इसका मतलब अस्तिकाय का कोई डिवीजन होता है, पर मैं तो इधर एक और अखंड बता रही हूँ, तो ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी यहाँ पर। तो अस्तिकाय कैसे होता है ना, आपने पढ़ा होगा स्कंद देश प्रदेश परमाणु, स्कंद देश प्रदेश परमाणु, स्कंद देश प्रदेश परमाणु, ये अस्तिकाय को एक्सप्लेन करने के लिए ही है। स्कंद किसको बोलते हैं, हम इसको कैसे समझेंगे? बूंदी का लड्डू, ये बूंदी का लड्डू, राइट। अब बूंदी के लड्डू को अगर मैं पूरी तरीके से मैं अगर समझना चाहूँ, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? ये स्कंद है, ये स्कंद है। द होल लड्डू इटसेल्फ इज अ स्कंद, ठीक है, होल लड्डू स्कंद है। उसकी ये जो बूंदी है ना, उस बूंदी को बोलेंगे देश। सब पार्ट, उसका जो सब पार्ट है, उस लड्डू का सब पार्ट क्या है? बूंदी। वो बूंदी जो है वह है देश, ठीक है। और बूंदी का भी सबसे छोटा इकाई जो इनडिविजिबल है वो होगा प्रदेश, ठीक है। प्रदेश जैसा ही परमाणु होता है,
सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट लेकिन स्कंद से सेपरेट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है, तो अस्थिकाय क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी द्रव्य है उनमें ये गुण है, स्कंद, देश और प्रदेश। अब मैंने क्या बोला कि जितने भी द्रव्य है उनमें ये गुण है, स्कंद, देश और प्रदेश। परमाणु सबके अंदर नहीं पाया जाता। तो अस्थिकाय क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्कंद है, देश है, प्रदेश है। स्कंद है, होल है, पूरा है, एक है, अखंड है। देश है, उसका देश है लेकिन उसका सब पार्ट है। मैंने ये नहीं बोला कि उसको डिवाइड किया जा सकता है, सब पार्ट है। प्रदेश क्या है? उससे भी सबसे छोटा इकाई। प्रदेश मतलब एटम समझ लो, अपन एटम समझ सकते हैं। प्रदेश जो है सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्ट है, लेकिन उसको भी अलग नहीं कर पा रहे हम, इनके अंदर कोई अलग नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एक और अखंड है। पर बना किससे है? बना तो प्रदेशों से ही है। हर एक, चाहे आकाशास्तिकाय द्रव्य हो, चाहे धर्मास्तिकाय द्रव्य हो, सब ये सब प्रदेशात्मक है। प्रदेश तो है इसके अंदर, पर डिवाइड नहीं, मतलब अलग नहीं किए जा सकते। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट विच इज स्टिल अटैच्ड टू स्कंद, वो प्रदेश हुआ। परमाणु क्या हुआ? परमाणु सेम इतने ही साइज का, प्रदेश के ही साइज का परमाणु बोला जाता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट, लेकिन जिसको सेपरेट किया जा सकता है स्कंद से, उसको परमाणु बोलते हैं। अब जो पांचों अस्थिकाय द्रव्य है उसमें से परमाणु सिर्फ पुद्गलास्तिकाय द्रव्य का हो सकता है, और इसके लिए कहीं कहीं पे बहुत सारे जैन की जो बुक्स है उसके अंदर ऐसे परमाणु पुद्गल के नाम से भी आता है इंस्टेड ऑफ परमाणु। तो परमाणु पुद्गल ही पढ़ा होगा। तो स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, पुद्गल, क्योंकि सिर्फ पुद्गलास्तिकाय में ये क्या होता है? परमाणु होता है। तो अस्थिकाय जब भी हम पढ़ते हैं तो अस्थिकाय में, अस्थिकाय का मतलब होता है बहुत सारे स्पेशल यूनिट्स का एक ग्रुप है, इसलिए अस्थिकाय है। तो इन सभी द्रव्यों के पांचों द्रव्यों के हमारे अस्थिकाय इसलिए क्योंकि वो प्रदेशों से बना है, प्रदेश है बहुत सारे, तो बहुत सारे प्रदेश है, देश है, और इसलिए सबको मिलाकर स्कंद बना है। एक और अखंड जो मैं बता रही हूँ वो स्कंद है। लेकिन पुद्गलास्तिकाय के केस में उसका सबसे जो छोटा इंडिविजिबल पार्ट है उसको स्कंद से सेपरेट किया जा सकता है, और इसलिए उसको परमाणु पुद्गल बोला जाता है। परमाणु, तो प्रदेश और परमाणु में कोई पूछे अगर डिफरेंस क्या है, तो बस यही है कि जो इंडिविजिबल पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट है, बट विच इज अटैच्ड, जो अटैच्ड है स्कंद के साथ, वह तो प्रदेश है, और जो डिटैच किया जा सकता है स्कंद के साथ उसको परमाणु बोला जाता है। तो ये हमारा धर्मास्तिका द्रव्य हुआ। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखिए। अगर इसको थोड़े और बेटर तरीके से और डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय द्रव्य है। 1 by 1 हम सारे वीडियोस में लेंगे। प्लीज़ डू वॉच माई वीडियो। थैंक यू एंड जय जिनेंद्र।